हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं सबसे पहले दिल से नमस्कार करती हूँ। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे आरपी ब्लॉग चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और खूब मजे में होंगे। और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, दोपहर का टाइम हो रहा है। तो देखिए लमसम 1 बज रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी सब कस्टमर बैठी हैं, सिलाई सीख रही हैं। तो आज तो मैं छती में सिलाई सिखा रही हूँ, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ठंडा रहा था। वैसे ही आप लोग तो खुद जानते होंगे कि 8-10 दिन से धूप नहीं निकल रही है। आज तो देखा जाए तो थोड़ी हल्की धूप निकली थी। तो हमने मशीन ऊपरी छत में ले आई थी, तो सभी लोग ऊपर बैठे हुए थे, सिलाई लाई कर रहे थे। तो आज मैंने छती में सबको सिलाई सिखाई है। और देखा जाए तो आपने मेरा थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि मैं आज आपको क्या बताना चाहती हूँ अपने थंबनेल के माध्यम से। तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो फाइनली दोस्तों, ये मेरी जितनी कस्टमर बैठती हैं सबको मैं सिलाई सिखाती हूँ। तो मेरी 5 लड़कियां आती हैं सिलाई सीखने। तो आज 4 लड़कियां आई हैं, एक लड़की नहीं आई है, तो उनको कुछ काम पड़ गया था, इसलिए आज 4 ही लोग आए हैं। तो मैं सबको लाइन लाइन से सिलाई सिखा रही हूँ। और मैंने देखा जाए, आपको मैंने थंबनेल में बताया होगा कि मेरा सिलाई का रेट क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा सिलाई का रेट है, मैं 5 रुपये महीना लेती हूँ। एक लड़की से 5 रुपये महीना लेती हूँ सिलाई सिखाने के। और आप ये भी मैंने बताया था कि घर बैठे आप 5,000 रुपये भी कमा सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, मैं तो करती हूँ, मैं भी कमाती हूँ। क्योंकि जैसे कोई सिलाई सिलाई सीखने वाली लड़कियां आ गई, तो कुछ उनसे हो जाता है, कुछ कोई सूट सिलवाते हैं तो कुछ उनसे हो जाता है। तो मेरा मिनिमम 2,000-5,000 ऐसा हो जाता है। तो देखिए, हम लड़कियों को सिलाई सिखा रहे हैं दोस्तों। तो कोई ब्लाउज काट रहा है, तो कोई ब्लाउज सिल रहा है, तो कोई काज बटन कर रहा है। तो सबको मैं लाइन से सिलाई सिखाती हूँ। और मैं सिर्फ 2 घंटे सिलाई सिखाती हूँ। 2 घंटे में मैं पूरा एडजस्ट कर लेती हूँ, सभी लड़कियों को एक एक बारी से सिलाई बता देती हूँ। तो देखिए, आज ये लड़कियां नई आई हैं, तो इनको मैं पहले पेपर में बताई हूँ ब्लाउज काटना, और फिर बाद में कपड़े में बताती हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैं पेपर से ही स्टार्ट करती हूँ कि अगर जो भी गलत होगा तो पेपर में ही गलत होगा। अगर हम कपड़े से स्टार्ट करेंगे तो कपड़ा फालतू हमारा खराब जाएगा। तो जिससे इनको पेपर में अच्छे से समझ में आ जाता है, तो ये लोग पहले पेपर ही में इनको मैं स्टार्ट करवाती हूँ। 2 बार नहीं आता, 3 बार नहीं आता, चौथी बार तो जरूरी आ जाता है दोस्तों। चाहे जितनी भी वीक लड़की हो, कमजोर लड़की हो, बोल दे कि नहीं हमको सिलाई नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुंह से आप लाख बोल दो कि हमको सिलाई नहीं आएगी, ये कहना बोलना आसान होता है, जब हम करते हैं तब होता है। तो ऐसे ही एक लड़की थी, देखिए जो सामने बैठी, इनको मैं काज बटन बता रही थी। इन्होंने बोला कि भाभी हमको सिलाई, हम मशीन इनको चलाने नहीं आती थी, बोली कि हमको मशीन नहीं आती चलाने, लगता हम सिलाई नहीं सीख पाएंगे। तो हमने कहा देखो, ये चीज तुम बोल रहे हो, उसको करके दिखाओ तभी तुमको आएगा। बोलना बहुत वो होता है। हमने कहा अपने अंदर ये ठान लो कि नहीं हमको करना है तो करना है, तो पक्का आप जरूर सीख जाओगे। तो दोस्तों, आप मानोगे नहीं, इन्होंने एक दिन सिलाई में बैठा तो इनसे मशीन कम चल रही थी, दूसरे दिन से इनसे मशीन चलने लगी, तीसरे दिन से ये बिल्कुल स्टैंडर्ड हो गई, मशीन चलाने लगी। तो ये खुद मेरे से बोले कि भाभी सच्ची मेरे को यकीन नहीं हो रहा, हम मशीन सीख गए चलाना। तो हमने कहा बस, हमने कहा देखो, अपने अंदर खुद निगेटिव बातें नहीं लाना चाहिए, खुद पॉजिटिव सोचना चाहिए कि नहीं, हाँ उस काम को अगर हम करने जा रहे हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि नहीं हम सीख लेंगे, कर लेंगे। तो दोस्तों, ये कहना बहुत गलत है कि नहीं हम नहीं सीख सकते हैं, ये सीख गई हम नहीं सीख सकते, ये सोच गलत है। भगवान ने सबको एक जैसा पैदा किया, सबके अंदर एक जैसा दिमाग है। वो बस आपको दिमाग चलाना है, आपको देखना है कि हम सीख लेंगे कि नहीं, हमको ये चीज करना है। अगर वो चीज ठान लोगे तो जरूर आप लोग कर लोगे। तो देखिए, ये लड़कियां देखिए जो आज मशीन में बैठी, इनको सिलाई नहीं आती थी, बिल्कुल ये वीकनेस थी। आज देखो ये ब्लाउज सिल लेती हैं। तो मैं देखो इनको ब्लाउज बता रही हूँ, थोड़ा इनको डिजाइन वाला ब्लाउज बता रही हूँ। सिंपल ब्लाउज ये सीख चुकी हैं, तो ये डिजाइन ब्लाउज बना रही थी, तो इन्हीं को मैं आ गई थी थोड़ा डिजाइन बताने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग अगर सिलाई सीखना चाहते हो तो मैं आप लोग को बता दूं, वैसे तो बहुत तो मेरे गांव के लोग हैं ऐसे जो मेरा वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के आते हैं मेरे यहाँ सिलाई सीखने के लिए। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं मैं कहाँ से हूँ। मैं दोस्तों यूपी से हूँ, यूपी के कौशाम्बी जिला से हूँ। कौशाम्बी जिला में अजवा पड़ता है, अजवा के एक छोटे से गांव टांडा से हूँ। तो बहुत से लड़कियां आती हैं मेरे गांव से ही सिलाई सीखने, मेरा वीडियो देख के। तो 1-2 लड़कियां तो इसमें जो है मेरा वीडियो देखी हुई हैं, तो उन्होंने बताया
कि भाभी आप यूट्यूब में वीडियो डालती हो तो आपका वीडियो देख के हम आए सिलाई सीखने, हमको तो पता ही नहीं था कि आप सिलाई सिखाते हो। तो दोस्तों मेरा कई कस्टमर तो मेरे इसी में से आ जाते हैं सिलाई सीखने, मेरा वीडियो जो देखते हैं। तो मैं तभी आप लोग को अपना रेट भी बता दी हूँ कि बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं कि मैं कितना रेट लेती हूँ सिखाने का, कितने घंटे सिखाती हूँ। तो आप लोग को अब पता ही चल गया होगा। तो मैं ओनली 2 घंटे सिखाती हूँ, 500 रुपये महीना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि शहरों में तो 1,000 रुपये महीने चलता है। आप कहीं भी शहरों में पूछ लीजिए, गांव के लेवल शहर के लेवल में बहुत फर्क होता है। गांव में लोग बहुत कम लेते हैं, तो मैं तभी 500 रुपये महीना ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। मगर तभी मेरी कस्टमर कभी ये नहीं बोलती कि नहीं भाभी आप ज़्यादा लेते हो, इतना पैसा लेते हो, ऐसा कुछ नहीं। एक रेट बोलती हूँ तुरंत हाँ बोल देती हूँ, क्योंकि उनको पता है कि शहर में इतना लिया जाता है, गांव में इतना लिया जाता है, इसलिए वो लोग कुछ नहीं हिचक करती हैं, अपना सिलाई सीखती हैं। तो देखिए 5 कस्टमर हमारे यहाँ आती हैं सिलाई सीखने, तो उन्हीं को हम लग गए हैं सिलाई सिखाने में। और तो बहुत सी कस्टमर मेरे पास तो ऐसी आया करती हैं कि जिनको आप मानोगे नहीं, जिनको अभी इंची टेप नहीं पता है कि कितने इंच का क्या होता क्या, मगर सब सब सीख जाती हैं। तो एक कस्टमर थी ऐसे बोलने लगी कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा इंची टेप ऐसा वैसा। मैंने कहा देखो आपको सब समझ में आएगा, आप अपने अंदर ये रखो कि नहीं हाँ हमको सिलाई सीखना है, हम सीख लेंगे, ये बस रखो, आप सीख जरूर जाओगे, मेरी गारंटी है। तो आप दोस्तों मानेंगे नहीं, आज वो सिलाई अभी ब्लाउज काट रही हैं और उनको इंची टेप समझ में अब आने लगा है। तो बस फर्क ये होता है, देखिए कुछ अपना दिमाग होता है, कुछ मेरा दिमाग समझाने का होता है। मैं तो अपने तरह से फुल मेहनत करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सिखाऊं, कि आपको समझ में आ जाए, आप बिल्कुल अच्छे से सिलाई कर सकें। तो कुछ आप लोगों की मेहनत होती है कि नहीं हाँ आप लोग भी कुछ दिमाग लगाएं। देखिए एक के बजाने से ताली कभी नहीं बजती, दोनों तरफ ताली बजनी चाहिए। तो इस तरफ यही होता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों तरफ से हाथ से ताली बजती है। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ, आपको समझाना चाहती हूँ कि मेरी भी कुछ मेहनत है, कुछ आपकी मेहनत है। मैं तो सिखाऊंगी बहुत लगन से, बस कुछ आप भी मेहनत करिए, अपनी मेहनत लाइए, तो जरूर आप सिलाई सीख लेंगे। तो जिसको देखिए सिलाई सीखना है, जो मेरे मोहल्ले का, जो मेरे गांव का है, तो आप बिल्कुल मेरा ये वीडियो देखिए। देख ही रहे होंगे कि मेरी कस्टमर आ रही, मैं कैसे सिलाई सिखा रही हूँ। तो आप लोग सिलाई सीख सकते हैं। मैंने तो आपको बता भी दिया है कि मैं कितना पैसा लेती हूँ, कितना नहीं। आप कहीं भी पता कर लीजिए कितना रेट चलता है क्या नहीं। फिर आइए आप मेरे यहाँ सिलाई सीखिए ना, और भी जो पूछना होगा तो आप मेरे घर भी आइए, बात करिए, बैठिए, मैं सब बताऊंगी आप लोगों को। और एक बात और आपको बताती हूँ, जो लड़की मेरी बैठी है ना मशीन में, इनको सिलाई ये दूसरी जगह जाती थी सीखने। तो एक दिन मैं गई थी, एक दुकान गई थी जहाँ ये सिलाई सीख रही थी। तो मैं कॉस्मेटिक दुकान थी, तो मैं वहाँ सामान खरीदने गई थी। इन्होंने ऐसे ही, वो लड़की ने बोला, जो दुकान वाली थी उसने बोला कि अब क्या करती हो, हमने बोला कि हम सिलाई पार्लर सिखाते हैं। तो ये लड़की बैठी थी, उसने हमारी बात सुन ली कि अरे यार ये सिलाई सिखाती। दूसरे दिन ये हमारे घर आ गई, तो कह रही भाभी आप सिलाई सिखाती हो? हमने कहा हाँ। कहीं हमको सिलाई सीखना है। हमने कहा अच्छा। कहीं हमने आपको दुकान में देखा था, आप बता रही थी। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा तुम तो वहां सीखती हो? तो कहने लगी नहीं सीखते तो है, मगर कोई अपनी मशीन नहीं देता है सीखने के लिए, बिना मशीन के कैसे सीख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये हमारे यहाँ मशीन सिलाई सीखी, बोली कि आप वो चिल्लाते ऐसा। मैंने कहा देखो, जो सिलाई अगर सिखाना, जब इंसान सिखाता है तो आप किसी को अगर डांटेंगे, चिल्लाएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे, तो इससे कोई नहीं सिलाई सीख सकता है। अपना तरीका होता है समझाने का, प्यार से बोलने का, ऐसे सिलाई इंसान सीखता है। तो हर कोई अपनी मशीन नहीं देता है सिलाई सिखाने के लिए। देखिए मेरे यहाँ कोई भी कस्टमर आती है, मैं सबको मशीन देती हूँ सिलाई सिखाने के लिए। लाख उससे मशीन नहीं बनती, मैं उसको मशीन चलाना भी अपनी मशीन बताती हूँ। मुझे ये डर नहीं रहता कि मेरी मशीन खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं सिलाई सिखाती हूँ, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता है। अगर सिलाई सिखाती हूँ तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से सिखाती हूँ उनको। सिलाई मशीन आ जाए चलाना, सिलाई करना आ जाए, सब कुछ। तो मैं सभी कस्टमर को अपनी देती हूँ मशीन सिलाई करने के लिए, कि वो बारी बारी से सब लोग अपना सिलाई करें। तो इसलिए दोस्तों देखिए सभी लड़कियां सिलाई सीख रही हैं। लमसम अभी 1 घंटे हो गए मुझे उनको सिखाए सिलाई, तो अभी इन लोग का भी 1 घंटा और बाकी है, तो ये लोग सीख रहे हैं। इसके बाद फिर मुझको भी अपनी सिलाई करना है, क्योंकि मेरे भी सूट पड़े हुए हैं सिलने को। क्योंकि कस्टमर एक आज आई थी लेने के लिए सूट, क्योंकि खिचड़ी का टाइम भी है, तो उनको जाना था कहीं घूमने, तो उनका सूट पड़ा था सिलने के लिए। ट्राउजर और कुर्ती दी थी बनाने के लिए, तो ट्राउजर मैंने उनका बना दिया, तो कुर्ती बाकी थी, थोड़ा रह गया था बनाने को, तो उसी को सिलना है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं पहले अपनी कस्टमर को सिलाई सिखा देती हूँ,
फिर इसके बाद मैं सिलती हूँ। तो वैसे ही दोस्तों मेरी भी तबीयत नहीं सही चल रही है। तबीयत नहीं, जब मेरी कस्टमर आई थी सिलाई सीखने तो मैं बेहोशी पड़ी थी क्योंकि तबीयत नहीं सही थी। जब मैं ठीक हो गई तब मैं गई इनको सिलाई सिखाने। तो ये सब लोग सिलाई सीख रहे हैं, ये देखिए। और साथ में देखिए बहुत अच्छा लगता है इनको सिलाई सिखाते हैं, इनके साथ मस्ती टाइम स्पेंड करते हैं, हंसते बोलते हैं, टाइम भी हमारा कट जाता है और ये बढ़िया अच्छे से सिलाई भी सीख जाती हैं। तो अभी इन लोग अभी भी आई हैं, इन लोग को अभी हमें लग रहा है 10 से 15 दिन हुए हैं सिलाई कर रही हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इनको 1 महीने में सिलाई सिखा दूँ। और ज़्यादातर लड़कियां मेरे से 1 ही महीना ज़्यादातर सिलाई सीख लेती हैं, क्योंकि इनको जिसका दिमाग होता है, कुछ अपना दिमाग होता है। जो लड़कियां तेज दिमाग चलाती तो वो 1 महीना सीखती, जिसका दिमाग थोड़ा लो चलता है तो वो अपना 2 महीने लगा लेती हैं। बाकी को तो मैं सबको बराबर ही सिखाती हूँ कि अच्छे से, कि किसी को मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है कि किसी को ज़्यादा सिखाऊं किसी को कम सिखाऊं, सबको अच्छे से सिखाती हूँ। तो मेरा यही आपको बताना था अपने थंबनेल के माध्यम से कि मैं सिलाई क्या वर्क करती हूँ, क्या कैसे सिखाती हूँ। तो आपने तो जान ही गए होंगे कि जितना मैंने आप लोग को बताया है। तो देखिए अब हमारी आ गई है मम्मी शिवांश को लेके। शिवांश सो रहे थे तो उठ गए हैं, तो मम्मी ले आई हैं। शिवांश देखो हमारे पीछे खड़े हो गए। तो अब हम अपने शिवांश के साथ थोड़ी देर मस्ती कर लेते हैं, क्योंकि शिवांश बहुत देर से सोए हुए थे, नहीं तो रोने लगेंगे। तो देखिए हम अपनी कस्टमर को हमने यहाँ सिलाई बता दिया है, तो वो लोग लग गई अपने काम में। और हमने अपने ले लिया अपने बेटे को, शिवांश को, उसके साथ थोड़ा मस्ती किया, उसको खिलाया, थोड़ा सा हंसाया, क्योंकि वो रो रहा था। मम्मी लेके आई, मम्मी के पास रुक ही नहीं रहे थे। तो हमने थोड़ी देर अपने शिवांश बेटू को खिलाया। तो दो मस्त हो गए, खेलने लगे, हंसने लगे। अपना टाइम दोस्तों इसी में पास होता है, बहुत अच्छा लगता है, दिन भी निकल जाता है। तो मैं अपना ये 2 घंटे सिलाई सिखाती हूँ, घर का काम देखती हूँ, फिर अपने बच्चे को देखती हूँ, पूरा अपनी जिम्मेदारियां हर चीज निभाती हूँ। अब ऐसे ही मेरा पूरा दिन ऐसे अच्छे से कटता है। तो एक हाउस वाइफ के लिए इससे अच्छा कुछ काम नहीं हो सकता है। वो बाहर नहीं जाती, घर बैठे ही अपना अगर कुछ वर्क करना चाहती है तो सिलाई उसका सबसे बढ़िया माध्यम है। तो इसलिए खेल रहे हैं। देखो हमारी कस्टमर भी ले लिए इनको बाबू को खिलाने के लिए। सभी लोग शिवांश को हमारी खिलाता है, सभी लोग जानते हैं कि मस्ती करते हैं। तो ऐसे ही शिवांश को सब खिलाते हैं, मस्ती करते हैं। शिवांश रोने लगे थे क्योंकि अभी ये लोग नई नई आई ना, तो इतनी जल्दी शिवांश इनको नहीं जानते हैं। ये कि धीरे धीरे शिवांश इनको जान जाएंगे। तो देखिए अब हमने ले लिया है, अब वो लोग अपना काम कर रही हैं। तो दोस्तों अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग हमारे ब्लॉग को बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए प्यारा प्यारा ब्लॉग बनाने के लिए, कि इससे सोचते हैं कि आप लोग को अच्छा लगे, हम आपके लिए ब्लॉग बनाते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते